और लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का परिवार लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है और बीजेपी की यही रणनीति लोकसभा चुनाव में जीत के लिए कारगर साबित हो सकती है। बीजेपी के दरवाजे आज फिर से कांग्रेसियों के लिए खुले तो बागियों को भी पार्टी ने निराश नहीं किया। 24 से ज्यादा नेताओं ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया, जिनमें सूरतगढ़ के पूर्व विधायक गंगा जल मील भी शामिल हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी का लगातार बढ़ता परिवार, मील परिवार ने फिर थामा दामन। 17 साल बाद बीजेपी में हुई वापसी, 24 से ज्यादा नेताओं की ज्वाइनिंग। बीजेपी का परिवार लगातार बढ़ता जा रहा है। श्री गंगानगर पूर्व विधायक गंगा जल मील 17 साल बाद एक बार फिर बीजेपी में वापस लौटे हैं। विधानसभा चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते कांग्रेस से निष्कासित पूर्व विधायक गंगा जल मील, उनके भाई पंचायत समिति प्रधान हजारी राम मील, भतीजे पीसीसी के पूर्व सदस्य हनुमान मील और पंचायत समिति सदस्य हेतराम मील ने जयपुर में बीजेपी ज्वाइन की। उन्होंने कहा कि डोटासरा, गहलोत और रंधावा ने धोखा दिया। सूरतगढ़ में कांग्रेस ने जाटों के साथ छल किया। एक कोई गेंदर को ले आए पकड़ के और उसको मंत्री का दर्जा दे दिया और एक सरदार को बना दिया। सरदार जी ने, रंधावा साहब ने, अपनी जाति का देख के उसने भी कभी पार्टी का रत्ती काम नहीं किया। ऐसे आदमी फिर भी हमने सोचा कोई बात नहीं, पार्टी के अंदर होता है। लेकिन लास्ट में ये हो गया कि पार्टी में तो कोई जुम्मेवार आदमी है ही नहीं। डोटासरा अलग खींचता है अपने स्वार्थ के लिए, अशोक जी अपने स्वार्थ के लिए खींच रहे हैं, दूसरा अपने स्वार्थ के लिए खींच रहे हैं। तब हमने सोच लिया भी पार्टी में कोई दम नहीं है और लास्ट में हमें पार्टी टिकट भी नहीं दी। लेकिन हमें टिकट नहीं दी, कोई बात नहीं। राजा राम ने ये बात का टिकट हमने नहीं मांगते, कोई बात नहीं, आपको दस्ती है तो। लेकिन जाट महासभा है प्रदेश के अंदर, जिले के अंदर जाट है बहुत है। आप चाहे सादुल शहर दे दो, चाहे सूरतगढ़ दे दो, एक डेढ़ तो दो, लेकिन वो भी नहीं दी उन्होंने। तब हमारा मन भर गया कांग्रेस पार्टी से भी, और वापिस से मेरा ये मन हो गया बीजेपी पार्टी तो हमारी पुरानी पार्टी है। मैं वापिस आया हूँ और आज मेरे को ऐसा लगा है 20 साल बाद में जैसे मैं मेरे घर आया हूँ और मुझे बड़ी खुशी हुई है। और अब मैं पुरानी बातें याद करता हूँ, मोदी जी के भाषणों की और की, जो मोदी जी ने पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना पार्टी का नाम चमकाया और देश के अंदर है आज पार्टी का पूरा डंका बहुत बज रहा है। लेकिन जो कांग्रेस के जो नेता हैं, आज जो कांग्रेस पार्टी के जो हालात हैं वो 3-4 टुकड़ों में बढ़ चुकी है। 3 नेताओं ने अपने अपने अलग लोबियां बना रखी हैं और एक निष्ठावान कांग्रेस की जो कार्यकर्ता हैं वो बिल्कुल अलग थलग पड़े हुए हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है और आज इसी वजह से कांग्रेस की हालात हो रही है। दरअसल इससे पहले 2003 में गंगा जल मील ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी। तब पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़े गंगा जल मील की तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से पटरी नहीं बैठी थी। इस पर मील ने 2007 में बीजेपी छोड़कर फिर कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। इसके बाद 2023 में डूंगर राम गेदर को कांग्रेस प्रत्याशी बनाने पर मील ने बीजेपी प्रत्याशी का समर्थन किया था। कि जिन परिस्थितियों के कारण से मैंने पार्टी को छोड़ा, वो आज परिस्थितियां बहुत बदल चुकी है और वास्तव में आज भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से देश की परिस्थिति है और देश की जो मांग है उसके अनुकूल मैं कुछ कर सकूं, इसलिए अपने आप में गर्वान्वित महसूस कर रहा हूं। विधानसभा का टिकट आपने मांगा था, पार्टी ने आपको टिकट दिया नहीं, आपने बागी होकर के चुनाव लड़ा। तो ये जो पीरियड है जब पार्टी से बाहर निकले और अब आपको पार्टी ने कहा क्या है, किस शर्त के साथ आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं आज? नहीं, शर्त जैसी कोई बात नहीं, पार्टी ने कहा। मैं पार्टी का पुराना कार्यकर्ता रहा हूँ, इसलिए स्वाभाविक रूप से पार्टी ने जैसे याद किया तो वापस मैं पार्टी में आ रहा हूँ। क्या पार्टी ने भरोसा दिया है कि आपको फ्यूचर में आपका ख्याल रखेंगे, सीकर से आपको विधानसभा में टिकट दे देंगे, चुनाव लड़वा देंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा है। कुछ नहीं कहा है ना। तो क्या स्वामी सुमेधानंद जी को जिताने के लिए अब जी जान से जुट जाएंगे आप? तो पार्टी का जो आदेश होगा उसको तो मानना ही पड़ता है। पार्टी का आदेश, सब पार्टी को जो ही नहीं कर रहे हैं तो जो पार्टी आदेश देगी उसको अक्सर से मानना मेरा दायित्व बनता है। दरअसल 2023 में बीएसपी से कांग्रेस में आए डूंगर राम गेदर को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया था। इस उपेक्षा के खिलाफ मील परिवार ने बीजेपी प्रत्याशी राम प्रताप कसानिया का खुला समर्थन किया था, जिस पर पूर्व विधायक गंगा जल मील, हनुमान मील,
हजारी मील और हेतराम को कांग्रेस ने पार्टी से निष्कासित कर दिया था। 2003 में पीलीबंगा से बीजेपी से विधानसभा चुनाव लड़े। 2003 में निर्दलीय राम प्रताप कासनिया से चुनाव हारे। 2008 में कांग्रेस से पहली बार सूरतगढ़ से एमएलए बने। 2013 में कांग्रेस के टिकट से लड़े और चुनाव हार गए। 2018 में भतीजे हनुमान मील को कांग्रेस ने टिकट दी। 2018 में भतीजे हनुमान मील भी चुनाव हार गए। बीजेपी की एक के बाद एक ज्वाइनिंग से कांग्रेस सी कुनबे में खलबली मची है। एक के बाद एक नेताओं का पार्टी छोड़ भाजपा का दामन थामने से कार्यकर्ताओं में गहरी निराशा झलक रही है और इसके प्रत्याशियों की जीत की राह दिन प्रतिदिन और मुश्किल होती दिख रही है। राजा राम मील जाट महासभा के 30 साल से अध्यक्ष। आरक्षण दिलाने में जाट महासभा का अहम योगदान। जाट महासभा का प्रदेश भर में बड़ा नेटवर्क है। राजा राम मील किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष हैं। राकेश टिकैत के करीबी नेताओं में शुमार है राजा राम मील। किसान आंदोलन के दौरान 1 साल तक आंदोलन किया। मील परिवार का बीजेपी से जुड़ाव होने से बीजेपी को जयपुर ग्रामीण, सीकर, चुरू, झुंझुनू, श्री गंगानगर, बीकानेर, नागौर, अजमेर, बाड़मेर, भरतपुर, पाली, भीलवाड़ा, अलवर के जाट बहुल इलाकों में पार्टी का जनाधार मजबूत होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर एक बार मोदी सरकार के साथ में इस बार 400 पार का नारा दिया है। इस नारे को साकार रूप देने के लिए बीजेपी जी जान से जुटी हुई है और उसने उन तमाम नेताओं के लिए दरवाजे खोल दिए हैं जो पार्टी के लिए उपयोगी हैं और विरोधी पार्टियों में उपेक्षित हैं। देखना यही है कि बीजेपी की ज्वाइनिंग की कोशिशें किस तरह कामयाब होती है और पार्टी राजस्थान में मिशन 25 को इस बार किस तरह पूरा करती है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। तो एक और लगातार भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ता चला जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर बड़ा घोटाला हुआ। अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ईडी और सीबीआई भेजकर चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का फायदा मिलेगा और देश की जनता बहुत समझदार है। सुनिए। जनता बहुत समझदार है, जनता सब नोट कर रही है। और अब इलेक्ट्रल बॉन्ड अगर हमारे देश की वित्त मंत्री विजय सीतारमण के हस्बैंड विजय प्रधान कहे ये घोटाला खाली हिंदुस्तान नहीं दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला है और पूरा उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है, आपने पढ़ा होगा। उसके बाद क्या बचता है? ईडी को भेज के आप चंदा इकट्ठा कर रहे हो 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ रुपये। ईडी सीबीआई को भेज करके आप अगर आप बॉन्ड ले रहे हो इसको क्या कहेंगे? एक मुख्यमंत्री पुलिस को भेज दे या एसीबी को भेज दे और चंदा मंगा लेता, एसीबी केस बंद हो गया। चंदा दिया, बॉन्ड दिया तो ईडी जाना बंद हो गई, इसको क्या कहेंगे? इतना बड़ा घोटाला है। अगर दूसरा अमेरिका होता तो राष्ट्रपति का इस्तीफा हो जाता। यहाँ तो मोदी जी उसको मंजूरी नहीं कर रहे हैं, उसको उसी में उनको ट्रांसपेरेंसी दिख रही। इसके अंदर भी मोदी जी को इलेक्टोरल बॉन्ड के घोटाले में जिसमें भयंकर करप्शन का मामला सामने आ गया सबके सामने। और खबरों में आगे बढ़ते हुए प्रदेश में लोकसभा चुनाव का प्रचार जोर पकड़ने लगा है। बीजेपी के स्टार प्रचारक और दिग्गज नेता चुनावी रण में उतर चुके हैं। रविवार को मरुधरा में बीजेपी की कई रैलियां हुई। राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जमकर चुनावी प्रचार किया। मरुधरा के सियासी संग्राम पर देखिए खास रिपोर्ट। राजस्थान के सियासी रण में बीजेपी के दिग्गजों की एंट्री हो गई है। पीएम मोदी, अमित शाह के बाद अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और दिग्गज नेता राजनाथ सिंह भी प्रचार में जुटे हुए हैं। रविवार के दिन दोनों नेताओं ने जमकर प्रचार किया। राजनाथ सिंह ने झुंझुनू और बीकानेर में हुंकार भरी, जबकि योगी आदित्यनाथ ने भरतपुर और सीकर में जनसभा को संबोधित किया। देश आज आगे बढ़ रहा है दुनिया में मोदी जी के कारण। दोनों नेताओं के निशाने पर कांग्रेस थी। उन्होंने कानून और व्यवस्था को जिस तरीके से
राजनाथ की जुबान पर फिर से बीजेपी की सरकार बनने का दावा और कांग्रेस की बड़ी पराजय होने की बात कही। साथ ही कांग्रेस को करप्शन की जननी भी बताया। क्या कारण है जब कांग्रेस आती है तभी भ्रष्टाचार बढ़ता है? क्या इनका चोली दामन का संबंध है? मैंने एक फिल्म देखी थी बचपन में, पता नहीं आप लोगों ने देखी है, देखते हैं कि नहीं देखे हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि उसने सही कहा था, भ्रष्टाचार और कांग्रेस, करप्शन और कांग्रेस दोनों का यही रिश्ता है, एक दूजे के लिए। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए, साथ ही अपनी बड़ी जीत का दावा भी किया। वहीं राजनाथ सिंह ने झुंझुनू में बीजेपी उम्मीदवार शुभकरण चौधरी के जीतने की बात कही। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस और करप्शन का गहरा रिश्ता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की ताकत भी बड़ी है। दुनिया भी मान रही है कि 2/3 बहुमत के साथ एनडीए सरकार फिर से बनेगी और नरेंद्र मोदी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश को कैसे चलाया जा सकता है, ये बीजेपी ने बताया है। अरे करप्शन कहेगा कांग्रेस से, तू चल सरकार बना, मैं आई तुम्हारे में साथ हूं। यह हालत हो गई है। जब इनकी सरकार बनती है तब तब करप्शन बढ़ता है। लेकिन हमारी सरकार 10 वर्षों से बनी है, मोदी जी के नेतृत्व में, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, सरकार कैसे चलाई जाती है इसकी कला यदि किसी के पास है इस हिंदुस्तान की राजनीति में, तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। मेरे बहनों भाई, मुख्यमंत्री बने। राजनाथ सिंह ने बीजेपी सरकार के आगे का रोड मैप भी बताया और पिछले 10 सालों का हिसाब किताब भी दिया। पिछले 10 वर्षों में भारत की आर्थिक, राजनीतिक और राजनीतिक के अतिरिक्त सामरिक यानी स्ट्रेटेजिक और संवैधानिक और सांस्कृतिक दृष्टि से ये पिछले जो 10 वर्ष रहे हैं वह स्वर्णिम सिद्ध हुए हैं। यह जो मैं कह रहा हूं एग्जैगरेशन नहीं है, यह अतिशयोक्ति नहीं है, यह सच्चाई है। और भारत की सफलता को लेकर सारे देश में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट इस समय है। जब राजनाथ सिंह कांग्रेस पर इतने हमलावर थे तो योगी आदित्यनाथ भी कहां पीछे रहने वाले थे। वैसे भी राजस्थान में योगी आदित्यनाथ की बड़ी रैली की बड़ी डिमांड होती रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में यूपी के सीएम ने जबरदस्त जोश भी भर दिया। निशाने पर तो कांग्रेस पार्टी ही थी, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने दावा अपनी बड़ी जीत का भी किया और लोगों को याद दिलाया कि 2014 से पहले देश की परिस्थिति क्या थी और इन 10 सालों में देश कैसे बदल गया। यही वोट जब गलत पार्टी को जाता था तो देश में आतंकवाद पनपता था, दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, निर्दोष लोग मारे जाते थे, बेटियां असुरक्षित थी, व्यापारी असुरक्षित था। लेकिन यही वोट जब सही हाथों में गया, सही जगह गया, सही पार्टी को गया, तो उत्तर प्रदेश में तो लोग दंगा करना ही भूल गए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भरतपुर और सीकर की रैली में बीजेपी की जीत का दावा तो किया ही, साथ ही कांग्रेस पर तीखा हमला भी बोला। सीकर में तो बीजेपी का मुकाबला लेफ्ट से है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लेफ्ट के साथ कांग्रेस को भी लपेटा और बताया कि कैसे देश को भ्रष्टाचार में डुबोया है। कांग्रेस नहीं चाहती थी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की बाधाएं समाप्त हो, क्योंकि कांग्रेस को स्वयं में समस्या है, एक समस्या है, देश की समस्या कांग्रेस, और इसलिए समस्या का समाधान नहीं बल्कि देश को समस्याएं देती रही हो। मोदी जी ने समाधान दिया, आज अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण का काम भी हो गया। वो क्या है अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण। मरुधरा में शुरुआती 2 चरणों में चुनाव होंगे। अभी 10 दिनों का प्रचार और बचा है। ऐसे में अन्य दिग्गज नेता भी आपको रेगिस्तान में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। वहीं पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की रैली भी राजस्थान में होगी। आने वाले दिन में राजस्थान की सियासत और दिलचस्प होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। देश आज आगे बढ़ रहा।
और चलिए अब आपको सीधे बीकानेर के पाचू लिए चलते हैं, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए हैं। भाजपा प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल और पूर्व विधायक बिहारी लाल बिश्नोई, पूर्व विधायक रिचपाल मिर्धा ने इस दौरान उनका स्वागत किया। मंच से ये तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास, खाजूवाला विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल, श्री डूंगरगढ़ विधायक ताराचंद सारस्वत, किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री ओपी यादव, देहात जिलाध्यक्ष भंवर लाल जहांगीर सहित कई नेता इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की भीड़ वहां पर जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज इस वक्त मंच पर मौजूद हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में मौजूद हैं। भजनलाल जी जिंदाबाद। तो अर्जुन राम मेघवाल को भी आप मंच पर देख पा रहे हैं और बड़ी संख्या में लोगों की भीड़। और कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कांग्रेस पर निशाना साधा। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि कांग्रेस आरक्षण पर भ्रम और अफवाह फैला रही है। मैं अब बीजेपी प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा के समर्थन में प्रचार करूंगा, सुनिए। लोकसभा चुनाव का प्रचार चल रहा है। किरोड़ी लाल मीणा हमारे साथ हैं, कैबिनेट मंत्री। सर, राजस्थान का और देश का क्या माहौल है, क्योंकि मोदी जी का भी लगातार राजस्थान में दौरे हो रहे हैं, योगी जी के भी हो रहे हैं। चारों ओर राम में, मोदी में, योगी में, दौसा में, एक्सप्रेस में और ईआरसीपी में वातावरण है। और ये लहर 12 तारीख को तूफान बन जाएगी जब मोदी जी अपना जनसंपर्क दौसा मुख्यालय पर करेंगे। हाँ सर, आरक्षण को लेकर एक बड़ा वो चल रहा है। SC ST के लोगों को ये कहा जा रहा है कि संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी है, मोदी जी हैं। आपने योगी जी को सुना कि पहली बार लोकतंत्र बहाली जम्मू कश्मीर में हुई, उसके साथ ही वहाँ ST SC को आरक्षण दे दिया। और राजस्थान बीजेपी के लोकसभा चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे करौली के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने करौली धौलपुर लोकसभा चुनाव को लेकर होटल में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। मीटिंग में 11 अप्रैल को पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे की तैयारी की समीक्षा की। साथ ही कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी की सभा के लिए भीड़ जुटाने को कहा। इस दौरान विनय सहस्त्रबुद्धे ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। विकास ये मंत्र लेकर 2014 से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को सुशासन और विकास का अनुभव दे रही है। और मैं मानता हूं कि करौली धौलपुर ये चुनाव क्षेत्र ऐसा है जहां सुशासन और विकास प्रत्यक्ष धरातल पर उतरा हमें दिखाई देता है। तो वही जोधपुर से कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियारडा आज पोखरण विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। उचियारडा और पूर्व कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद का जगह जगह पर भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान उचियारडा और पूर्व कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए। उचियारडा जनता से वोट की अपील भी करते हुए नजर आए और कांग्रेस को जिताओ, पूरा विकास का वादा भी किया। हिमाचल के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, कश्मीर के अंदर, लद्दाख के अंदर आज 90% पैसा भारत सरकार देती है, 90% और 10% वहां की गवर्नमेंट देती है। तो आज यदि रेगिस्तान इलाका है, पहाड़ी और रेगिस्तानी में क्या फर्क है? आज यदि वहां पहाड़ी इलाके में 90% दे सकते हो, तो आप यदि रेगिस्तान में देते 90%, तो उनको पता नहीं है क्या कि मोरडी में पानी की तकलीफ क्या है? और अब एक नजर डालें